ठीक बेटा, आज हम लोग चैप्टर 13 सरफेस एरिया इन वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 की क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स। अलग अलग सरफेस एरिया तो हम जानते हैं बेटा सॉलिड्स के हैं। किसका क्यूब का यदि अलग से मुझे कोई पूछे तो हम बता देंगे 6a²। इसका लेटरल सरफेस पूछे क्यूब का तो हम बता देंगे 4a²। ठीक है, और क्यूबाइड है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा 2 इंटू इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और ये स्फीयर है तो 4πr², हेमी स्फीयर है तो 2πr²। ठीक, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो है क्लास 10th में 13.1 में जो सरफेस एरिया हैं वो किसका सरफेस एरिया निकालने बेटा, कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स। किसका सरफेस एरिया, कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स, मतलब दो सॉलिड्स हैं उनको कंबाइन किया गया है। या तो इसमें स्कूपिंग करके, देखो ये सिचुएशन दो तरीके से बन सकती है बेटा। क्या कहता है कि a hemisphere depression is cut out from one face of a cubical wooden block। क्या किया गया है कि ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, इसमें से क्या किया गया है, कट आउट किया गया, इसमें से निकाला गया है। क्या निकाला गया है, हेमीस्फीयर डिप्रेशन। एक हेमीस्फीयर डिप्रेशन क्रिएट किया गया है। एक हेमीस्फीयर का डिप्रेशन मतलब इसमें से कुछ मटेरियल काट करके बाहर निकाल दिया। तो एक तो तरीके से ये हो गया बेटा, इसमें क्या फिगर बन रही है, एक तो क्यूब था हमारे पास, ठीक, तो क्यूब के सारे सरफेस एरिया हमारे होंगे। लेकिन यदि हम स्कूपिंग करेंगे, इसमें से हम डिप्रेशन करेंगे, कुछ मटेरियल निकालेंगे तो एक नया सरफेस क्रिएट हो जाएगा। बात समझ सुन पा रहे हो? तो एक इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। एक कहता है कि सरमाउंटेड कर दे कि इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया गया है। ठीक है, तो दो सॉलिड्स हो गए, हमारा कॉम्बिनेशन किसका हो गया, हेमिस्फीयर और क्यूब का। ठीक है, तो खैर अब इस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। कहता है अ हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, इसके एक फेस से डिप्रेशन किया गया है, डिप्रेस किया गया, इसको दबाया गया, या समझ लो इसको कट करके इसका मटेरियल बाहर किया गया। कैसा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जो डिप्रेशन है वो बेटा वो कैसा, हेमिस्फीयर है। ठीक है, और क्या कहता है कि ऐसा किया गया है कि सच दैट अ डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर डिप्रेस किया गया है, हेमिस्फीयर जो स्कूप किया गया है, हेमिस्फीयर जो निकाला गया है किसमें से, क्यूबिकल ब्लॉक, उसका क्या डायमीटर जो है वो इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्या कहता है कि यदि क्यूब की एज हमने L एज्यूम कर लिया है तो इसका डायमीटर भी कह रहा है कि हमारा L है। ठीक है, मतलब ये कि जो टॉप सरफेस ऑफ क्यूब है, ये देखो बेटा रेड से टॉप सरफेस ऑफ क्यूब है, इसके साइड्स के मिड्स को टच करता हुआ एक सर्कुलर कट आएगा। ठीक है, यहां एक बेटा एक गड्ढा हो रहा है। ठीक है, ये कितना रेडियस इसकी, हमारा पूरा डायमीटर L है। ठीक है, ये L है, डायमीटर हमारा L है, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस हमारा L/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, L/2, जो रेडियस है वो L/2 हो जाएगा। ठीक है, कहता है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड में अभी यदि हमको वॉल्यूम की बात करनी होती तो हम क्या करते, इस क्यूब का वॉल्यूम निकालते और इसमें से माइनस कर देते वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमको इमेजिन करना पड़ेगा। अभी हम ये एज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास हेमिस्फीयर नहीं है, तब टोटल सरफेस क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आएगा। फिर हम स्कूपिंग करते हैं, हम डिप्रेस करते हैं बेटा, इस हेमिस्फीयर टाइप के मटेरियल को बाहर निकालते हैं, तो जानते हो क्या होता है बेटा, ये जो है सर्कुलर पाथ है जो हमारा, ये डिप्रेस हो जाता है, यहाँ गड्ढा बन जाता है, यहाँ वैकेंट हो जाता है, यहाँ कोई जो है हमारा स्पेस नहीं है, कोई सरफेस बचता नहीं है, ये चीज माइनस हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा बेटा, ये एक्स्ट्रा सरफेस बन जाएगा, हेमिस्फीयर का हाफ
हेमिस्फीयर यानी एक प्याला टाइप का ये एक नया सरफेस क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना बेटा, ये तो हम लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक, अब एक चीज गायब हो गई बेटा, यहां गड्ढा हो गया, यहां सरफेस ही नहीं बचा। वो कितना गायब हो गया है, वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल गायब हो गया है। तो हम क्या लिखें, माइनस टॉप सरफेस, एक बेटा टोटल में बनेगा है, टॉप लिख देते हैं, ठीक है, टॉप सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हमने क्या किया, पूरे क्यूब का लिख लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस टॉप सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर का स्कूपिंग कर रहे हैं बेटा, तो ये यहाँ का हमारा सरफेस गायब हो जाएगा, यहाँ से मटेरियल निकाल लें, यहाँ गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, कैसे गड्ढा बनेगा, एक सर्कल के शेप का। ठीक है, क्रॉस सेक्शन होगा, इसका टॉप सेक्शन जो होगा वो एक सर्कल होगा। ठीक है, और प्लस एक नया सरफेस क्रिएट हो गया, क्या, प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस है ना, अब देखो ये है बेटा समझने का, फिर से समझ लो और जो आपको दिक्कत हो रही है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें तो कोई बात नहीं, हमने हमारे पास क्यूब था तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया क्यूब निकाल लिया। लेकिन जब हम स्कूपिंग करेंगे, जब हम डिप्रेस करेंगे, मटेरियल निकालेंगे हेमिस्फीयर टाइप का, तो यहाँ बेटा गड्ढा बन जाएगा, यहाँ से सरफेस गायब हो जाएगा। वो सरफेस कैसा होगा, टॉप सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर होगा, और एक नया सरफेस क्रिएट हो गया। कौन सा सरफेस, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस। हेमिस्फीयर प्याला टाइप का होगा, ये वाला सरफेस अंदर से क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम उसमें लिखना बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बन जाएगा, हमने क्या इमेजिन किया है, हमने ये लेट कर लिया बेटा, लेट एज ऑफ अ क्यूब बी एल, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू एल और रेडियस इक्वल टू एल बाई 2। ठीक है, तो हमने इसको एल एज्यूम कर लिया है क्यूब की एज को, तो हमारा 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब, तो हम 6 इंटू एल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, माइनस टॉप सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का बेटा टॉप सरफेस जो होता है क्या होता है, सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई लिख लेते हैं, और आर की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, एल बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एल बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस ऑफ स्फीयर। क्या बेटा, कर्व सरफेस ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई, और आर की जगह पे हमको फिर वही लिख लेना है एल अपान 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, ये इतना नोट कर लेते हैं। आज बढ़ते हैं, ये नोट कर लिया बेटा, ये देख लो, उसके बाद उसको आगे नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस पोर्शन को हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा बेटा, 6 एल स्क्वायर हो गया माइनस, अब देखो एल बाई 2 इंटू एल बाई 2 क्या हो जाएगा बेटा, पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 2 पाई एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब देखो 2 पाई एल स्क्वायर बाई 4 प्लस का है, और पाई एल स्क्वायर बाई 4 माइनस का है, तो 2 से 1 माइनस हो जाएगा, तो बेटा बचेगा ये, तो हमारा 6 एल स्क्वायर रहेगा ही,
माइनस की जगह पे प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4 हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको यही छोड़ सकते हो या एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 4 और 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 6 या 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें क्या कॉमन ले लें, इसमें एल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, या एल स्क्वायर बाई 4 आप बाहर निकाल लो, एल स्क्वायर बाई 4 तो बचेगा क्या बेटा, यहाँ 24 बचे जाएगा। एल स्क्वायर में बाहर निकाल लिया है प्लस पाई 24 प्लस पाई। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, ये एच के फॉर्म का आया बेटा, जो हमारा सोल्यूशन है वो एच के फॉर्म का है। ये एल हमने एज्यूम किया है तो ये एल स्क्वायर बाई 4 इंटू 24 प्लस पाई आएगा। ये हम एच ए एज्यूम करते तो ए स्क्वायर बाई 4 इन ब्रैकेट 24 प्लस पाई आता। ठीक है, या कोई डायमेंशन दिया होता तो वहां एल की जाती, वो डायमेंशन हो जाती। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नोट कर लो, ये यही होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इतना नोट कर लो बेटा। अगला क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर। कैप्सूल हम लोगों ने देखा है, कैसा होता है बेटा, एक सिलेंड्रिकल पार्ट का होता है और उसके एंड पे क्या होता है, एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड होता है। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है कि अ मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक्स टू ईच ऑफ इट्स एंड, चिपकाए गए 2 हेमिस्फीयर इनके एंड पे। लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, पूरा बेटा फुल लेंथ ऑफ कैप्सूल 14 mm एंड डाया ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। अब यहां देखो बेटा, अंडरस्टूड है क्या, यदि किसका डाया कहता है, डाया ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, पूरे कैप्सूल का डाया कह रहा है, इसका मतलब सिलेंडर का भी डाया और हमारा ये सिलेंडर का डाया यदि 5 mm है तो हमारा जो हेमिस्फीयर है इसका भी डाया 5 mm होगा। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर तो बेटा ये स्टक किया गया है। ये हमारा मान लो क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर है तो इसके ऊपर हमारा जो हेमिस्फीयर आएगा वो इसी डाया पे आएगा। ठीक है, इसी डाया पे स्टक किया गया है तो हेमिस्फीयर का डाया और सिलेंडर का डाया दोनों सेम होगा, दोनों 5/2 होगा। ठीक है, अब क्या पता करना है, फाइंड सरफेस एरिया। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड इक्वल टू लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो कहने का मतलब ये है कि हमको जो ये बीच का सिलिंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होता है उसका फार्मूला होता है 2πr(h), तो हमको h कैलकुलेट करना है। तो h के लिए हमने क्या किया है, थोड़ा सा वर्किंग कर लिया है कि फुल लेंथ 14 mm है तो इसमें से 5/2 दिस प्लस 5/2 ये दोनों को माइनस करेंगे तो 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2 मीन्स 14 से 5 को माइनस करना है, मतलब हमारी जो ये लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आ जाएगा बेटा 9 mm, या हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आ जाएगा 9 mm। ठीक है, अब ये जैसा कि हमने अभी चर्चा किया था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा बेटा, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब निकाल लेते हैं बेटा, पहले फार्मूला लो। ठीक है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr(h) और बेटा 2 into कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा 2πr²। ठीक है, तो ये 2 है, इसके अलावा हमको 2πr² लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम यही कुछ कॉमन ले लेते, जो भी हमारे पास कॉमन है 2 into π into r, यहां कॉमन हो गया 2। ठीक है, 2πr सब में है। ठीक है, और यहां जो बचा, यहां क्या बचा बेटा h बचा है
2 पाई आर एच, ये हो गया, पूरा हो गया। यहाँ ये वाला 2, ये मान लो आपने नोट कर लिया है, ये पाई आपने नोट कर लिया है, और एक आर नोट कर लिया, ठीक है। तो बचा क्या बेटा, ए प्लस वाला सिंबल डालेंगे 2, हाँ ये प्लस यहाँ लिख लिया, 2 बच रहा है ये वाला, और आर की पावर 2 था, आपने एक आर कॉमन लिया तो 2r बच गया, ठीक है। अब वैल्यूज रख लो, ठीक है। अब तो आसान हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा कितना बेटा 5/2 क्यों, डाया दे रखा है, डाया 5 mm दे रखा है, तो हमारा रेडियस हो जाएगा 5/2 लिख लें 5/2 इन ब्रैकेट एच किसका बेटा, एच हमारा सिलेंडर का, सिलेंडर का एच हमने कैलकुलेट कर लिया, 9 mm आया, 9 + 2 इंटू आर मीन्स वही 5/2, क्यों, ये तो 2 कैंसिल हो गया बेटा, हाँ। तो देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 और इंटू 9 5 14 आया, ठीक है। इस 2 को इस 2 गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 2 पाई आर एच आर प्लस 2r 9 5 14 2 7 गया, ठीक है। और ये 7 7 से कैंसिल हो गया, ठीक। तो हमारा आ गया 5 2 या 10 10 को 22 से मल्टीप्लाई करें 220 स्क्वायर, बेटा मेजरमेंट किस में से, mm में थे, तो 220 स्क्वायर mm आया, ठीक बेटा। ये नोट कर लो, हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने नोट कर लिया है, क्या कहता है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, ठीक है। और ये सरमाउंटेड वर्ड से हम लोग काफी फेमिलियर हो चुके होंगे ना, सरमाउंटेड क्या होगा, उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप रखा गया, सरमाउंटेड, सरमाउंट किया गया, ऊपर से रखा गया क्या, अ कोनिकल टॉप। तो फिगर बेटा कैसे बनेगा, फिगर कुछ ऐसा बनेगा, एक तो ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है। जो टेंट है वो कुछ इस शेप का आएगा, और जो ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर के ऊपर, ठीक है, एक कोनिकल टॉप है, ठीक है। कुछ इस तरीके का फिगर आ रहा है बेटा, टेंट है किस टाइप का, सिलिंड्रिकल पार्ट का, ये जो पार्ट है हमारा वो सिलिंड्रिकल पार्ट है, और ये पार्ट क्या है, कैसा बेटा, कोनिकल पार्ट है जो सरमाउंटेड है ऑन सिलेंडर, ठीक। यहां तक हो गया ना। इफ द हाइट एंड डाया ऑफ सिलेंडर, हाइट को पहले कहा है ना बेटा, हाइट एंड डाया ऑफ सिलेंडर पार 2.1 and 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, क्या बेटा, हाइट एंड डाया, तो हाइट क्या है बेटा 2.1 मीटर है, फिगर थोड़ा सा सुंदर नहीं बनना है, हाइट 2.1 मीटर है, ठीक है। हाइट हमने कम दिखाया है, हाइट हमने ज्यादा दिखा दिया है, डायमीटर 4 मीटर है, डायमीटर कितना बेटा 4 मीटर, तो ये हमने डायमीटर कम दिखाया है ना, रेडियस हमारा हो जाएगा 2 मीटर, रेडियस हमारा 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द एरिया कैनवास, ठीक है। इसमें इस टेंट को प्रिपेयर करने में जो क्रॉस का यूज हुआ है उसे हम कैनवास बोल रहे हैं। एक कैनवास का एरिया पता करना है, मतलब हमको एरिया पता करना है या सरफेस एरिया पता करना है, क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर प्लस टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड टेंट, क्या गलत बोल रहे बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड बेटा कोन और सिलेंडर की कॉम्बिनेशन का हमको सरफेस एरिया पता करना है। तो इसमें तो सब दे रखा है बेटा,
स्लांट हाइट भी दे रखा है हमको ये मेजरमेंट दे रखा है, ठीक है। एल स्लांट हाइट जो है वो भी दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 2.8। तो ये तो आसान हो गया बेटा, कुछ इसमें करना नहीं है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने प्लस कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कोन निकालने, ठीक है। बेस में तो हमको टेंट की जरूरत पड़ती नहीं है, फ्लोर पे, ठीक है। हमको लेटरल सरफेस क्या बेटा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखें सॉल्यूशन में, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। तो एरिया ऑफ कैनवास कितना जाएगा, CS कर्व सरफेस, या कर्व सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, प्लस कर्व सरफेस ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं बेटा। कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH, और इसका क्या होता है पाई RL, यही होता है ना। पाई R कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या होता है 2H प्लस यहाँ क्या होता है L, ठीक है, यही होता है ना, ठीक है। वैल्यू रख दो, पाई की जगह पे क्या रखें, पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं। रेडियस कितना दे रखा है 2, ठीक है। और हाइट किसकी बेटा, सिलेंडर की, हाइट का मतलब यहाँ है सिलेंडर से, तो 2 × 2.1 प्लस L किसका, कोन का, L का यहाँ मतलब है स्लांट हाइट से 2.8। प्यार से करना बेटा, सोचना है 22/7 × 2, ये कितना आएगा बेटा 2.14, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 आएगा, कितना आएगा 4.2 प्लस 2.8, ये कितना हो गया 22/7 × 2, ये कितना आ जाएगा 4.2 और 8.8 हो जाएगा 5 और 2 7, ठीक है। इसे कर दिया तो हमारा आ गया 44 स्क्वायर मीटर, ठीक है। कितना आएगा 44 स्क्वायर मीटर। जो हमारा कैनवास है, जो हमारे टेंट में मटेरियल यूज हुआ है, जो क्लॉथ यूज हुआ है, उसका एरिया आ गया 44 स्क्वायर मीटर। कहता है कास्ट पता करो, कास्ट पता कर लो, और कहता है कि जो कास्ट कैसे पता करना है, जो रेट है वो रेट क्या है ₹500 पर स्क्वायर मीटर। क्या रेट है ₹500 पर स्क्वायर मीटर। तो हम क्या करेंगे 1 स्क्वायर मीटर की कास्ट इतनी है, तो 44 स्क्वायर मीटर की कास्ट क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट इक्वल टू 44 × कितना होगा 500, तो रुपीज। कैसे करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। 5 4 जा 20, 0 करेंगे 2, 5 4 जा 20 और 2 22,000 रुपीज। क्या बेटा, जो हमारा कैनवास यूज हुआ है उसकी कॉस्ट आ जाएगी ₹22,000, ठीक है। और क्लॉथ जो यूज हुआ है, कैनवास का जो एरिया है वो 44 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये नोट कर लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हमने नोट कर लिया है। क्या कहता है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर हमने फिगर भी ड्रा कर लिया। एक सॉलिड सिलेंडर हमने शो किया है whose height is 2.4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, एंड डाया जो है 1.4 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी, देखो बेटा क्वेश्चन कहता है कि अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, पूरी हाइट में एक कॉनिकल कैविटी की गई है, गड्ढा किया गया है, कैविटी क्रिएट की गई है। कैविटी किस शेप की बेटा, कोनिकल। कैविटी कैसी है, कोनिकल है, ठीक है। अंदर ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डाया, hollowed
जो कैविटी है इसको बाहर निकाल दिया गया है, हॉलोड आउट, किस शेप का, कोनिकल शेप का। फाइंड टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, फिगर तो बेटा समझ आ गया ना। एक क्या है, सिलेंडर है 2.4 सेंटीमीटर हाइट का, और इसमें एक कोनिकल कैविटी क्रिएट की गई है। कैसी कोनिकल कैविटी है, सेम डायमीटर। यदि हम टॉप से निकाल लें बेटा तो पूरा टॉप खाली हो जाएगा, है। हमारे यहाँ में एक सर्कुलर डिप्रेशन दिखेगा, और ये डिप्रेशन कैसा होगा बेटा, ये रिड्यूज हो करके एक यहाँ पॉइंट पे बन गया, मतलब ये कि कोन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा कैसा सॉलिड है, सिलेंडर सॉलिड है, इसका मतलब बेस भी हमारा एक सर्कुलर पार्ट है। तो हम जो देख रहे हैं इसमें जो सरफेस बनेंगे, जो सरफेस क्रिएट होंगे, हैं, हमारा ओरिजिनल सरफेस तो ये था, पाई कर्व सरफेस था, सॉलिड सिलेंडर था, तो बेस और टॉप भी था, लेकिन हमने कैविटी कर दी तो टॉप गायब हो गया। तो अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस ऑफ कोन, ठीक है। अब कोन की जब बात आ रही है बेटा, कर्व सरफेस ऑफ कोन, तो हमको लेटरल क्या है, स्लांट हाइट ढूंढना पड़ेगा, और स्लांट हाइट हमको दे नहीं रखा है, हमको रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है। तो स्लांट हाइट के लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, एल स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ कोन, एल क्या होता है बेटा फार्मूला, एल इक्वल टू अंडर रूट क्या बेटा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्व करोगे आप, h का स्क्वायर मीन्स 2.4 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा, 2.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2.4 को जब 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, 24 4 जा 96 आएगा, 6 आ गया, कैरी ओवर 9 आया, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, 48 में यदि हम 9 प्लस करते हैं, क्या 9 प्लस करते हैं बेटा 9, तो 57 आएगा, और 2 डिजिट पे हमारा पॉइंट लग जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा बेटा, 0.7 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा 0.49, और ये हमारा आ जाएगा 6.25, और ये किसका रूट होता है बेटा, किसका होता है 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है, 6.25 आता है, आएगा इसका, तो किसका 2.5 का, 2.5 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.25 आएगा। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 इक्वल टू 2.5, तो एल हमारा कितना आ गया 2.5। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या लिखें, TS of remaining solid, क्या आएगा बेटा, क्या लिखेंगे, CS of cylinder plus base of cylinder प्लस कर्व सरफेस ऑफ कोन, क्या बेटा, कर्व सरफेस ऑफ कोन, ठीक है। ध्यान दो, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस, हम टोटल सरफेस नहीं निकालें, क्यों, बाद में माइनस करना पड़ेगा टॉप, तो हम ऐसे काम करें ही क्यों, ठीक है, क्यों हमको माइनस करना पड़ेगा, माइनस में आप भी विश्वास नहीं रखते हुए हैं हम लोग, किसमें फेस करते हैं, प्लस पे। तो हमने क्या किया, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर निकाल लिया, प्लस बेस, ये वाला बेस तो हमारे पास है ना बेटा, एक पॉइंट में यहां टच करेगा तो पूरा बेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस। देखो बेटा अंदर से डिप्रेशन हुआ है, नया सरफेस क्रिएट हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये कैसा सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, किसका, इस कोनिकल कैविटी का, हमने लिख दिया कर्व सरफेस ऑफ कोन। फार्मूला लगा देते बेटा, क्या फार्मूला है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर कैसा होता है, सर्कुलर होता है, कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और सर्कल का एरिया होता है पाई
आर स्क्वायर, ठीक, प्लस कर्व सरफेस ऑफ कोन, क्या बेटा, कर्व सरफेस ऑफ कोन, ठीक है। तो कर्व सरफेस ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। अब कैलकुलेशन आसान के लिए जो जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं। हमने ये पा रहे हैं बेटा कि यहाँ पाई आर कॉमन है, क्या कॉमन है, पाई आर, ठीक है। बचा क्या यहाँ, 2h प्लस पाई आर आपने निकाल लिया तो r बच गया, फिर प्लस l, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा पाई को क्या लिखना है, 22/7, और r हमको दे रखा बेटा, डायमीटर दे रखा था, क्या डायमीटर दे रखा था 1.4, हमने r कैलकुलेट कर लिया, ये 0.7 आ गया, ठीक है। और कैलकुलेशन बड़ा प्यार से करेंगे, ठीक है। फिर क्या करें, 2h, h किसका, h सिलेंडर का, ठीक है, ठीक है, 2.4 प्लस r क्या है, रेडियस मीन्स 0.7, और l हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, 2.5, ठीक है। ये इसी को हम इसी यहीं कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन के बाद क्यों थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये 0.1 आ जाएगा, और 22 को 1 टोकते नहीं आता है, 22 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 2.2, ठीक है। इन ब्रैकेट 2 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ गया, 4.8, क्या आ गया, 4.8 प्लस ये क्या था, पाई आर प्लस एल बचा ना बेटा, 2h तो ये हो गया, आर ये हो गया, प्लस एल है ये, टूट गया करो भाई, गलती होगी तो चलो हमारी गलती नहीं मानी जाएगी, आप भी मान लो। तो ये 2.2 हो गया, और ये 4.8 हो गया, प्लस 0.7, क्यों प्लस कर लेते हैं ना, 0.7 और 2.5 मिलकर के कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2.2 इंटू 4.2 को 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, कितना आएगा, 8 आ गया, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, 8 2 16 और 1 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और ये कह रहा है कि इसमें अप्रॉक्स सेंटीमीटर में नियरेस्ट सेंटीमीटर बताओ, तो बेटा तुम्हारा हो जाएगा 18.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये नोट कर लो, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा बच रहा है, वो हम करते हैं, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है, उस हिसाब से आसान बहुत है, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं बेटा। कहता है कि a wooden article was made by scooping out of a hemisphere from each end of a solid cylinder, ठीक है। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इससे एक आर्टिकल क्रिएट की गई है, एक आर्टिकल तैयार की गई है, कैसे, बाय स्कूपिंग आउट, बाहर मटेरियल निकाल करके, कैसा मटेरियल निकाला गया है, आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर की ईच एंड से, ये पूरा सिलेंडर था, इसके इस एंड से और इस एंड से क्या किया, स्कूपिंग की गई, कैसी स्कूपिंग है, हेमिस्फीयर, ठीक है। हाइट दे रखा बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है, ये फुल लेंथ, सिलेंडर की लेंथ जो है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ बेस 3.5 सेंटीमीटर है, और हमको क्या पता करना बेटा, टोटल सरफेस एरिया, क्या पता करना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल, ठीक है। तो कैसे करें बेटा, जैसे सारे क्वेश्चन करते हैं वैसे इसको भी करना है, इसमें क्या निकालना है बेटा, कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस
ऑफ क्या होता है, कर्व सरफेस ऑफ स्फीयर प्लस कर्व सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, हम टॉप की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको माइनस नहीं करना पड़ेगा, हम सीधे सीधे क्या लिखें बेटा, क्या लिखें, सोल्यूशन क्या, टोटल सरफेस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल क्या हो जाएगा बेटा, कर्व सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट सिलेंडर प्लस 2 into CS ऑफ हेमीस्फीयर। क्यों, कोई दिक्कत है क्या, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into कर्व सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, बस वैल्यूज रख दो बेटा, कर्व सरफेस मतलब 2 पाई आर एच जिसका सिलेंडर का, प्लस 2 लिख देते हैं इनटू कर्व सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर। कर्व सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर होता है, क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर आपने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ केवल h बच रहा है और यहाँ क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, और क्या बच रहा है, 2 पाई आर, एक r निकल गया, एक r बच रहा है। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, 2 into 22/7 into r, r की वैल्यू क्या होगा, 3.5 रख दिया। h है हमारा 10 और 2 into r है हमारा 3.5। थोड़ा सा सॉल्व करते हुए चलते हैं, थोड़ा सा 7 1 जा 7 7 5 जा, ये 0.5 आया, और बेटा 0.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.0 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा। तो ये पूरा सॉल्व होकर के हमारे पास कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, बिफोर ब्रेक। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 10 तो ये ही है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 10 से प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 17 2 जा 34, 4 कैरी और 3, 7 2 जा 34 और 3 37। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया हमारा इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में क्या है, सरफेस एरिया कह रखा है, लेकिन सरफेस एरिया हमको निकालना है, सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, 2 सॉलिड होंगे, उनका कंबाइन किया गया, जैसे इसमें क्या, किसको किसको कंबाइन किया गया बेटा, सिलेंडर और हेमिस्फीयर को। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिलेंडर और कोन, उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, क्यूब और हेमिस्फीयर। ठीक है, किसी किसी कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि क्यूब के ऊपर सिलेंडर रखा गया, मतलब कंबाइंड किया गया, कॉम्बिनेशन किया गया 2 सॉलिड का, एक सॉलिड का सेपरेट सेपरेट तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इस एक्सरसाइज में क्लास 10th में चैप्टर 13 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं। तो अभी इस एक्सरसाइज में हमने सरफेस एरिया पढ़ लिया। ठीक है, वॉल्यूम के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज बस इतना ही, नोट कर लो बेटा इसको, ठीक है बेटा।